नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। संजीवनी एम्बुलेंस यानी आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा। एक कॉल पर एम्बुलेंस के स्वास्थ्य कर्मी सेवा देने और अस्पताल तक भी पहुंचा देते हैं। धमतरी जिले में संजीवनी एक्सप्रेस यानी 108 की 8 गाड़ियां हैं, साथ ही 102 की 2 गाड़ी भी चल रही है। इन गाड़ियों के स्टाफ को देवदूत भी कहा जाता है, क्योंकि ये देवदूत लगातार घायलों की जान बचाते आ रहे हैं। धमतरी में इन देवदूतों की हालत बेहद खराब है। इनके रहने के लिए उचित स्थान भी नहीं है। ऐसे में अक्सर कर्मचारी तनाव में रहते हैं। 108 में कुल 8 लोगों का स्टाफ है। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इनके ठहरने या विश्राम के लिए सिर्फ एक ही कमरा है, वह भी जर्जर। टॉयलेट चौक है। यूरिन के लिए इन्हें पास स्थित जिला अस्पताल जाना पड़ता है। एक कमरे में महिला पुरुष एक साथ विश्राम करते हैं। ऐसे में महिलाओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ जाता है। कर्मचारी कई बार प्रशासन से उचित स्थान की मांग कर चुके, लेकिन अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया। यही हाल 102 वाहन के कर्मचारियों का है। यहाँ 10 लोगों का स्टाफ है। ये भी एक ही कमरे में रहते हैं। यहाँ एक कोने पर कबाड़ का सामान भी पड़ा है। कर्मचारियों को मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ऑफिस के सामने विश्राम घर दिया गया है। दोनों ही कमरों की हालत बेहद खराब है। पूर्व में सीलिंग पंखा एक कर्मचारी के सिर पर गिर चुका है। कर्मचारी के सिर पर गंभीर चोट आई थी। दोनों कमरों में सिर्फ 6 बेड हैं, जबकि कुल 11 लोग यहाँ रहते हैं। कुछ जमीन पर सोते हैं। बता दें कि संजीवनी कर्मचारी एक दिन में लगभग 2000 किलोमीटर फेरा लगा लेते हैं। अब तक टीम ने सैकड़ों लोगों को त्वरित उपचार सुविधा दिलाकर जान बचाई है। ऐसे में जान बचाने वाले ही खतरे के बीच रहेंगे तो उनके काम पर भी बुरा असर पड़ेगा। फिलहाल कर्मचारी जिला अस्पताल के पास खाली पड़े भवन को दिलाने की मांग कर रहे हैं। और मैं यहाँ 108 में ईएमटी पद पर पदस्थ हूँ अभी, और हम लोग का 12 घंटे का ड्यूटी रहता है, 8 से 8। इसमें 12 घंटे की ड्यूटी के दौरान तो केस के दौरान तो कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं आती है, बट हम लोग को लोकेशन में रहने बैठने उठने की कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, जैसे कि रहना चाहिए। यहाँ धमतरी ज़िले में पूरे 8 गाड़ी है खड़ी रहती है, लेकिन पूरे जेंट्स रहते हैं, पायलट और ईएमटी। और यहाँ हमारे 3 मैडम हैं यहाँ, तो उन तीनों मैडम के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि वॉशरूम वगैरह की भी सुविधा नहीं है कोई भी चीज़ की। तो बस हमारा यही कहना है कि हमको 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं तो कम से कम हमको 10 मिनट आराम करने का टाइम मिल रहा है। उस दौरान या खाने पीने की व्यवस्था, मतलब खाने के टाइम भी हमको बैठने के लिए जगह नहीं रहता है, तो वो सारी चीज़ की सुविधा अवेलेबल होनी चाहिए। ये हमारी तरफ से मांग है। समस्या आती है रात में रुकने के लिए? रात में तो हम ड्यूटी नहीं करते हैं सर, हमारा डे में ही रहता है ड्यूटी, नाइट ड्यूटी नहीं रहता, तो नाइट में हमारे तरफ से कोई समस्या नहीं है। अब पुरुष पायलट के साथ आप लोग कैसे एडजस्ट होते हो? कुछ तो दिक्कत आती होगी? नहीं, अब उनके साथ तो कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। पायलट रहते तो सारा चीज़ हम लोग को सहयोग करते हैं, जैसे पेशेंट शिफ्ट करते हैं, उतारते हैं, उस टाइम भी उन लोग का पूरा सपोर्ट मिलता है पब्लिक के तरफ से भी। और कभी भी ऐसा कंडीशन आता है कि मतलब जैसे कि आरटीए केस आ गया, तो वहाँ पर पब्लिक को भी हैंडल करना है, मरीज को भी देखना है, अटेंडर को भी देखना है, तो बिना पायलट के सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। खासकर लेडीज़ ईएमटी है तो उनके बिना 8 लोग यहाँ तो फिलहाल अभी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन होगी व्यवस्था। तो यही चाहेंगे कि लड़कियों जो है अलग रूम होना चाहिए और लड़कों के लिए अलग रूम होना चाहिए। तो वही दिक्कतें हैं, जैसे हम लोग को केस के दौरान तो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे फ्री हैं तो उस टाइम में बैठ रहे आराम कर रहे, तो पायलट लोग ईएमटी लोग जो जेंट्स पर्सन हैं वो लेटे हुए, तो हम यहाँ पर बैठे तो हमको अच्छा नहीं लगता, अनकंफर्टेबल लगता है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे लिए एक अलग रूम की सुविधा होनी चाहिए और लेट बाद सारी चीज़ की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भी अवेलेबल नहीं है कुछ भी चीज़, और सुविधा भी होनी चाहिए सर। हम लोग को सर यहाँ रहने में बहुत दिक्कत होती हैं। 102 और 108 टोटल हम लोग 10 कर्मचारी होते हैं। यहाँ के 10 एम्प्लॉय हैं, तो 10 एम्प्लॉय को रहने के लिए केवल एक रूम ही मिला है, और जिसमें बेड की सुविधा भी नहीं है, हम पानी की भी सुविधा नहीं है। तो हमको यही है कि नया लोकेशन दिया जाए। और यहाँ पास एक बगल में रैन बसेरा बना है जो अभी शायद तक खाली है, तो उनको हमारे लोकेशन के रूप में दिया जा सकता है। और
सिविल लाइन पे अभी नया भवन का निर्माण भी हो रहा है, उसमें भी हमको क्या बोलते हैं लोकेशन के रूप में दिए जा सकते हैं। बस प्रशासन से ही मांग है कि 108 कर्मचारी जो दिन रात इतना मेहनत करते हैं, तो उनके लिए कम से कम ये सुविधा तो जायज़ है कि हमको उपलब्ध करा सकें। सर मैं अभी गाड़ी मेरा है 5970 धमतरी 2 लोकेशन से हूँ मैं। और अभी सर हम लोग को सिंगल रूम बस मिला है जिसमें बेड की बहुत समस्या है और रूम भी एकदम जर्जर हो गया सर। बारिश के समय में पानी बहुत टपकता है और जैसे नाइट में अगर ड्यूटी करते हैं सो मतलब अपन केस में जाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है सर यहाँ, क्योंकि रूम की व्यवस्था नहीं है प्लस लेट बात है। अब उनकी भी बहुत पूरी समस्या है सर। कितने का स्टाफ है? और हम लोग लगभग सर हम लोग 8 लोग हैं सर यहाँ धमतरी 1 और 2 मिला करके, जिसमें से 4 EMT और 4 पायलट हैं। एडजस्ट हो जाते हैं एक रूम में? बहुत दिक्कत जाता है सर। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम लोग चाहते हैं कोई एक अपन को नया लोकेशन मिले और जिसमें सारी सुविधाएं रहे, लेट बात है, बेड है। और यहाँ हमें बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा ही रात में समस्याएं आती है और कुछ ऐसे जीव जंतुओं से भी हमें सामना करना पड़ा है। और ऐसा लोकेशन कंफर्टेबल ऐसा वो नहीं है सर कि जो चाहिए। रात में सोने के लिए ऐसा बेड की व्यवस्था नहीं है और रूम भी ऐसा कंफर्टेबल नहीं है कि यहाँ जैसे अपन ज़्यादा लोग रहते हैं और बेड वगैरह भी है तो ज़मीन में सोना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट है जो भी अच्छा इससे बेटर रूम अवेलेबल कराया जाए हमारे लिए। जिस रूम में अभी रह रहे हो वहाँ क्या क्या सुविधा नहीं है? लेटरिन बाथरूम? जी यहाँ सर लेटरिन बाथरूम पानी वगैरह का कुछ भी सुविधा नहीं है और जो ऊपर का छप्पर भी है वो पूरा टूटा फूटा जर्जर ज़मीन है। कभी भी ऐसा मतलब दुर्घटना हो सकता है यहाँ। जी पहले कुछ घटना हुई थी बता रहे? जी पहले भी एक बार घटना हो चुकी है सर। फैन नाइट में ऐसा चलते हुए हमारे ही स्टाफ के एक गिर गए थे उनके ऊपर, तो उनका सिर में चोट आया था। तो ऐसा समस्या ना हो इसके लिए आप अपने विभाग के अधिकारी और कलेक्टर सर से क्या अपील करना चाहते हैं? यही अपील करना चाहते हैं सर कि जो भी इसका जो है इस समस्या का समाधान करे जल्द से जल्द। जो भी समस्याएं आ रही है एक अच्छा रूम और इससे बेटर रूम जो मिल जाए जिसमें सर्व सुविधा युक्त हो, इसके लिए मैं सर निवेदन करता हूँ। इसमें आवासीय व्यवस्था के लिए जो संबंधित जो अस्पताल होते हैं जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है या जिला अस्पताल होता है, वहाँ पे जो भी एक ऐसा भवन होता है जिसका हम उपयोग कम करते हैं या नहीं करते हैं, इस तरह के भवन को इनको दिया जाता है। तो इनका रिपेयरिंग वगैरह जो है जैसा कि आपने बताया इसका मरम्मत वगैरह है, उसको करने के लिए हमने PWD को कई बार कहा है, पत्र भी दिया है, उनसे व्यक्तिगत रूप से भी अनुरोध किया था मेरे द्वारा। अभी तक उसमें नहीं हुआ है। मैं पुनः उनसे एक बार और अनुरोध करूंगा कि उसका थोड़ा रिपेयरिंग कर दें। और वो काफ़ी बड़ा है। वो एक समय ऐसा भी था कि हमारा गुजरा का जो कार्यालय है, हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या धमतरी हमारे विकास खंड का कार्यालय वहाँ पे संचालित होता था, तो काफ़ी बड़ा है वो। तो उस लिहाज से उसकी अगर रिपेयरिंग या मरम्मत थोड़ी अच्छी हो जाएगी तो वो बहुत अच्छा भवन है और हम उसमें ही उनको बोलेंगे कि आप लोग रहें। और थोड़ा ये भी चाहूँगा कि जो उनके जो 102 और 108 के जो संस्था है वो लोग भी जो है उसमें उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत मदद करें, जिससे कि उनको बेहतर हम आवास सुविधा मुहैया करा सकेंगे। सर एक ही कमरे में 8 लोग 10 लोग रहते हैं जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित रहती हैं और बाथरूम और कुछ सब चीज़ की सुविधा नहीं है सर। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, व्यवहारिक चीज़ें हैं जिसके लिए हमारे पास में ऐसा कोई और है नहीं। जो सुविधाएं हमारे पास होती हैं हम लोग उनको निःशुल्क देते हैं। और हमारा तो ये भी कहना है कि जो हमारे अस्पताल का जो वो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अस्पताल में तो जो है वो कक्ष अगर कोई रिक्त है तो उसको भी हम लोग दे देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उनको कक्ष या उनको जो है वो टॉयलेट वगैरह नहीं उपलब्ध कराते हैं। हम हर तरह की सुविधाएं उनको देना चाहते हैं। और बस ज़रूरत है कि हमारा जो जिला अस्पताल है थोड़ा सा पुराना है और वहाँ पे मतलब थोड़ा सा हमारी सुविधाएं थोड़ी सी जगह की कमी भी है। हमारे खुद के लिए जो है वो मरीजों के लिए जगह की कमी है। तो मैं चाहूँगा कि उसको अगर हम मरम्मत कर दें तो अच्छा हो जाएगा। उतना ही हम कर दें तो पर्याप्त उनको सुविधाएं मिल जाएंगी। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।